तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। देखिए, आज आप लोगों के लिए संस्कृत का गेस किया हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं, जो हूबहू उसी तरह से आप लोगों के बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज गेस किया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आज इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसको कंप्लीट कर लेना है, इस सभी क्वेश्चन को, इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और इसके साथ साथ इसका हम कैसे स्पष्ट रूप से आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, ये भी देखना है। तो इस क्लास में आज आपका ये 16 अंक जो है वह पक्का हो जाना चाहिए। इस क्लास से आज आपका 16 अंक जो है, 8 प्रश्न जो पूछेगा, नहीं वह 8 अंक आज जो है 8 दूना 16, 8 प्रश्न जो पूछा जाएगा 2 अंक का, वह आज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आइए, आज पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। नहीं, जो हम क्या पढ़े हैं मंगलम पाठ में, जो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या उपनिषद करता है। परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं, और हम सबों का परम लक्ष्य यही है, हम सबों तपस्विनी का परम लक्ष्य यही है कि परमात्मा को प्राप्त करना है ना। तो इसीलिए उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी मंगलम पाठ का अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विद्वान पुरुष या महान लोग, कभी कभी महान लोग भी पूछता है, नहीं, जो विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वाल्मीकि क्या बताए हैं, जो यथा नद्यः संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, है ना। जो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का ये कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को, अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान लोग या विद्वान पुरुष अपने अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं, महान लोग अपने नाम रूप अर्थात अहं को त्याग कर, नहीं, वह किसको प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पाठ से, जो पाटलिपुत्र को प्राचीन शिक्षा केंद्र क्यों माना जाता है। और इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है, ये सब ध्यान दीजिए, जो कवि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में पटना के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, तो यही लिखेंगे, दोनों प्रश्न एक ही है। जो राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। नहीं, यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, जिनमें पाणिनि, पिंगल, बररुचि तथा पतंजलि की यहाँ परीक्षा ली गई, और उन्होंने यहीं परीक्षित होकर अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त की है। अब यही यदि प्रश्न रहे कि राजशेखर पटना के बारे में क्या कहा, तो लिखेंगे राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में पटना के बारे में, नहीं, लिखे हैं कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, जिनमें पाणिनि, पिंगल, बररुचि जैसे विद्वान ने सिंह की तरह अपनी गर्जना यहाँ की थी, और पतंजलि, बररुचि तथा पतंजलि यहीं परीक्षित होकर उनकी यहीं परीक्षा ली गई, उन्होंने यहीं अपनी ख्याति प्राप्त की। बस एक ही जवाब है।
अगला प्रश्न है इसी पाटलिपुत्र चैप्टर से इम्पोर्टेंट है, जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी और सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में भी इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। अब अगला प्रश्न है अलस कथा पाठ से, जो विद्यापति के द्वारा रचित है और पुरुष परीक्षा काव्य नामक काव्य से लिया गया है। तो इसका प्रश्न है अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो लिखेंगे मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। अर्थात आलसियों का जीवन दयावान व्यक्तियों पर ही निर्भर है। आलसी कोई काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई दयावान व्यक्ति उन्हें कुछ देता है, उनका कुछ व्यवस्था कर देता है, अर्थात उस पर निर्भर रह करके आत्मनिर्भर न हो करके आलसी आत्मनिर्भर न हो करके दूसरे पर निर्भर करता है। यही शिक्षा मिलती है कि आलसियों का जीवन दयावान व्यक्ति पर निर्भर है। उनके बिना जीवन उसका असंभव है, क्योंकि दयावान सभी खराब स्थितियों वाले में आलसी को ही पहला स्थान माना गया है। ऐसा नीतिकारों का कहना है। वे अपना आत्मनिर्भर नहीं है, वे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों। तो ये सर्व शुक्ला सरस्वती ये संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से ये प्रश्न है, जो सर्व शुक्ला सरस्वती विज्ञांगा को कहा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती विज्ञांगा को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विज्ञांगा की भूमिका सराहनीय है। उनके पदों की सौशव्यता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठता से प्रभावित होकर दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विज्ञांगा श्याम वर्ण की थी। विज्ञांगा यहाँ पर विज्ञाना हो गया, विज्ञांगा होगा। विज्ञांगा सर्व श्याम वर्ण की थी, लेकिन उनकी रीतियाँ ज्योतिर्मय थी। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विज्ञांगा अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। अगला प्रश्न है शास्त्र लेखन। अगला प्रश्न है शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं की योगदान का चर्चा करें। तो वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया। ऋग्वेद में 24, अर्थवेद में 5 महिलाओं का योगदान है, जिनमें यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागंभरिणी वेदकालीन ऋषिकाएं भी मंत्रों की दर्शिकाएं थी। ठीक है, ये अगला प्रश्न अब है भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए विवाह संस्कार का वर्णन करें। विवाह संस्कार का वर्णन करें तो विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार जो 16 संस्कार होते हैं, उसमें जो गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत विवाह संस्कार आता है, उससे विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, जिसमें अनेक प्रकार की कर्मकांड होते हैं। उनमें
विवाह संस्कार में जो अनेक कर्मकांड होते हैं, वह कर्मकांड वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लज्जा होम, सिंदूरदान आदि अनेक कर्मकांड शामिल हैं और सभी क्षेत्र में समान रूप से विवाह संस्कार आयोजन होता है। ठीक है। अब इसी पाठ से ये शिक्षा संस्कार के बारे में नहीं, शिक्षा संस्कार के बारे में कहा गया है कि शिक्षा संस्कार के बारे में वर्णन करें। शिक्षा संस्कार क्या है ना, जिसे शैक्षणिक संस्कार कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं बाबू, जो शैक्षणिक शिक्षा संस्कार के अंतर्गत 5 संस्कार आता है। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत 5 संस्कार आता है, जिसमें अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन और समावर्तन संस्कार आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है और वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। नहीं, गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ क्या करते हैं। उसके बाद केशांत संस्कार है, जिस केशांत संस्कार के अंतर्गत गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन होता है और समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना होता है। यही शिक्षा संस्कार है। इतना ही लिखेंगे। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर शेयर लाइक कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, नीच मनुष्य किसे कहा गया है पाठ के आधार पर। ये नीति श्लोका पाठ से लिया गया है, जिसमें अधम पुरुष, कभी कभी अधम पुरुष पूछ देता है, कभी नीच पुरुष पूछता है, कभी मूर्ख किसे कहा गया है। ये तीनों आंसर एक ही होगा। तो नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने वाले से नहीं है। वे सत्य और असत्य कर्म में संलग्न रहने वाला मनुष्य नीच की श्रेणी में भी नहीं आता है। तो क्या कहा गया है नीच मनुष्य के बारे में, या नराधम के बारे में, या मूर्ख के बारे में? उसके बारे में ये कहा गया है कि जो बिना बुलाए हुए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है और जो विश्वास करने के योग्य नहीं है, नहीं उस पर विश्वास करता है, ऐसे पुरुष नीच श्रेणी में आता है। ऐसे ही लोग मूर्ख कहलाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही पुरुष नराधम कहलाते हैं। जो हो, ठीक है। फिर नीति श्लोका पाठ से ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। जो अपनी उन्नति चाहता है, जो मनुष्य अपना उन्नति चाहता है, प्रगति चाहता है, उस व्यक्ति को, उन्नति चाहने वाले मनुष्यों को 6 दोष जो है वह 6 दोष को त्याग देना चाहिए। जिसमें क्या होता है, पहला होता है निंद्रा, तंद्रा, इसको त्याग देना चाहिए। भय, क्रोध, आलस है और काम को टालने की आदत अर्थात दीर्घसूत्रता, देर से काम करने की आदत, इन सबों को त्याग देना चाहिए। ये नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर बताए हैं कि ये 6 दोष जो हैं ये मनुष्य को आगे बढ़ने में, उनको उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं। इसीलिए ये 6 दोष को त्याग देना चाहिए। ये 6 दोष क्या है? निंद्रा, तंद्रा, भय, आलस, दीर्घसूत्रता, है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में श्री राम सीता को किन किन रूपों से संबोधित करता है ना। तो ये मंदाकिनी वर्णन पाठ से लिया गया है, जिसमें पवन पावनी गंगा अनायास मन को, श्री राम के मन को आकर्षित कर लेती है। निर्मल जल, उनकी रंग बिरंगी छटा, ऊंची कछारें राम को आह्लादित कर देती है और उन्हीं की शोभा को निहारने के लिए, उनकी शोभा के वशीभूत श्री राम सीता को उनकी सुंदरता का
गंगा की, मंदाकिनी नदी की सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, हे सीते, हे प्रिय, क्या कहते हैं? हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे शोभने, हे कल्याणी, हे सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी, है ना, इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिया? तो पथिक क्या था? लोभी और चालाक था। उसे फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने कहा कि मैं युवावस्था में अति हिंसक था, अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया करता था, जिसके फलस्वरूप मेरे पुत्र, यहाँ पुत्र होगा, पत्र हो गया, पुत्र और पत्नी मर गए और मैं अब वंशहीन हूँ। किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन करके अब मैं स्वच्छ हृदय वाला, दानी और गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूँ, इसीलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा? तो वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचा। उसने स्नान कर और हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे, याद रखिए तालाब के किनारे, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बाघ कहाँ बैठा था? नदी किनारे, सरोवर किनारे, तालाब किनारे। तो तालाब के किनारे पथिक से कह रहा था, यह सोने का कंगन दान स्वरूप लो, और कंगन देने का, दान में सोने का कंगन देने के लिए लालच दिया करता था। इस तरह से उन्होंने एक धार्मिक का भेष रचा। अगला प्रश्न है, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी? इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी, है ना? ये क्या है? इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी। अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगे, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उनके शरीर पर रहता तब तक कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। क्योंकि कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता था और पांडव को युद्ध में जिताना था, इसीलिए पांडव को युद्ध में जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच और कुंडल की बड़ी भिक्षा मांगी। अगला प्रश्न है, अशांति का प्रमुख कारण क्या है और उसका निदान क्या है? तो अशांति का प्रमुख कारण दो है, द्वेष और असहिष्णुता। क्या सब है? द्वेष और असहिष्णुता। आज हर देश एक दूसरे देश की उन्नति को देखकर ईर्ष्या की अग्नि से जल रहा है। उसकी उन्नति को नष्ट करने के लिए छल प्रपंच का सहारा ले रहा है। आयुधों की होड़ में आज मानवता विनष्ट हो रही है, मानवता का नाश हो रहा है। निवैर से शांति की कल्पना की जा सकती है, अतः हमें इसके लिए परोपकार, सहिष्णुता को धारण करके अशांति को दूर कर सकते हैं। यही उनका उपाय है कि परोपकार और सहिष्णुता से ही अशांति को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अशांति के मूल कारण क्या है? अशांति के मूल कारण क्या है? तो वास्तव में अशांति के दो मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलता है, जिससे असहिष्णुता पैदा होती है, और ये दोनों दोष आपसी बैर और अशांति का मूल कारण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न अब देखिए फिर आ गया है, जो वेद के अंगों और उनके प्रवर्तक का नाम लिखें, या वेदांग के कितने अंग हैं? तो क्या लिखेंगे? वेदांग के 6 अंग हैं, या वेद के 6 अंग हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, नहीं, ये 6 अंग हैं। क्या सब? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा अंग, ये उच्चारण, शिक्षा जो है वह उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है, इसके प्रवर्तक पाणिनि है। कल्प जो है सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है,
इसके प्रवर्तक बोधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ ऋषि हैं। व्याकरण के प्रवर्तक पाणिनि है। निरुक्त वेद अर्थ का बोध कराता है, इसके प्रवर्तक यास्क हैं। और छंद जो है सूत्र ग्रंथ हैं, इसके प्रवर्तक पिंगल हैं। इस तरह से ज्योतिष जो है इसके प्रवर्तक लागधर हैं। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय दर्शन शास्त्रों तथा उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। भारत दर्शन शास्त्र 6 हैं। सांख्य दर्शन वह क्या सब है? पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशिक दर्शन और चौथा है मीमांसा दर्शन। नहीं तो इस वेदांत दर्शन तो ये इनके प्रवर्तक कौन सब हैं? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं, वैशिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद हैं और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन का प्रवर्तक वादरायण हैं। तो इस तरह से आज हम लोग ये सारे इतने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखें, सीखें। आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ जाइए, आपका 16 अंक आज पक्का हो जाएगा। और अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इसी के आशा के साथ आप सबों को आपका सपना साकार हो, आपकी जो लक्ष्य है वह लक्ष्य पूरा हो, इसी आशा के साथ फिर कल मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।